नमस्कार दोस्तों। तो मित्रों, आज इस वीडियो का विषय कामसूत्र और इससे जुड़ी हुई कई सामाजिक भ्रांतियों को दूर करना है। तो प्रयत्न करिएगा कि आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हमें यह जानना होगा कि आखिर कामसूत्र है क्या। तो दोस्तों, कामसूत्र वत्सायन, जो कि प्राचीन भारत के एक दार्शनिक थे जिनका समय गुप्त काल के दौरान का तकरीबन 240 से 590 ईसा पश्चात का माना जाता है। तो उनके द्वारा रचित यह भारत का एक प्राचीन कामशास्त्र ग्रंथ है। तो अर्थ के क्षेत्र में जो स्थान चाणक्य के अर्थशास्त्र का है, काम के क्षेत्र में वही स्थान कामसूत्र का है। अतः इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि यह कामशास्त्र, यह कामसूत्र ग्रंथ इसी कलयुग में रचा गया ग्रंथ है। तो इसका गूढ़ वैदिक भारतीय युग से कोई लेना देना नहीं। तो अब कामसूत्र को जरा हम बारीकी से देखते हैं। तो दोस्तों, कामसूत्र में मुख्यतः धर्म, अर्थ और काम की व्याख्या की गई है। वत्सायन का कहना है कि धर्म परमार्थ का संपादन करता है, इसलिए धर्म का ज्ञान कराने वाले शास्त्रों का होना आवश्यक है। अर्थ सिद्धि के लिए इंसान को तरह तरह के उपाय और यत्न करने पड़ते हैं, तो उनको बताने वाले अर्थशास्त्र का होना भी आवश्यक है। और इसी तरह संभोग के पराधीन होने के कारण स्त्री और पुरुष को उस पराधीनता से बचने के लिए कामशास्त्र अर्थात यौन ज्ञान का होना आवश्यक है। तो वत्सायन जी का यह दावा था कि यह शास्त्र पति पत्नी के धार्मिक एवं सामाजिक नियमों का शिक्षक है, और जो पति पत्नी आजीवन इस ग्रंथ के अनुसार दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेंगे, उनके भीतर पत्नी व्रत तथा पतिव्रत को भंग करने की भावना कभी पैदा ही नहीं होगी। तो दोस्तों, आइए अब हम चर्चा करते हैं कामसूत्र के बारे में फैली हुई कुछ सामाजिक भ्रांतियों के बारे में, जिनको आधार बनाकर कुछ अज्ञानी जन सनातन धर्म को बार बार लांछन लगाने का प्रयत्न करते रहते हैं। तो दोस्तों, पहली भ्रांति तो यह है कि कामसूत्र में केवल विभिन्न प्रकार के यौन आसन यानी कि सेक्सुअल पोजीशंस का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, इसका उत्तर यह है कि कामसूत्र 7 भागों में बटा हुआ है, जिसमें से यौन मिलन यानी कि सेक्सुअलिटी से संबंधित एक ही भाग है, जिसका नाम संप्रयोगिकम है। यह संपूर्ण ग्रंथ का केवल 20% ही है, जिसमें से कुल 69 यौन आसनों का वर्णन किया गया है। अब जो दूसरी भ्रांति है कि कामसूत्र एक सेक्स मैनुअल है, तो दोस्तों, काम यह जो एक शब्द है, यह एक विस्तृत अवधारणा है। यह केवल यौन आनंद नहीं है। काम के अंतर्गत सभी इंद्रियां, हमारी कर्म इंद्रिय एवं हमारी ज्ञान इंद्रियों और भावनाओं से अनुभव किए जाने वाले आनंद निहित हैं। उदाहरण के तौर पर कोई सुगंधित इत्र, स्वादिष्ट भोजन, मधुर संगीत, यह सभी काम के अंतर्गत आते हैं और यह सभी हमारी इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं। तो वत्सायन जी का उद्देश्य स्त्री और पुरुष के बीच के संपूर्ण संबंध की व्याख्या करना था। तो मित्रों, समझने की बात तो यह है कि कामसूत्र के 7 भागों में से केवल एक में, और उस एक भाग के भी 10 अध्यायों में से केवल एक अध्याय में यौन संबंध बनाने से संबंध का वर्णन है। तो बस अंग्रेजों और पाश्चात्य संस्कृति के लोगों ने इस इतने बड़े ग्रंथ का इतना छोटा सा भाग लेकर उसको इस तरह से पोर्ट्रे किया, इस प्रकार से दर्शाया कि लोगों को बस यह लगने लग गया कि यह एक सेक्स मैनुअल है। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो कामसूत्र के प्रथम
भाग के दूसरे अध्याय के अनुसार धर्म अर्थ से बड़ा है और अर्थ काम से बड़ा है। अतः काम को सबसे नीच श्रेणी में डाला गया है कामसूत्र के अनुसार, और मोक्ष सबसे बड़ा है। अतः इस मोक्ष के लिए सभी मनुष्यों को प्रयत्न करना चाहिए। तो दोस्तों, कामसूत्र का जो प्रथम अधिकरण है, जिसका नाम साधारणम है, उसका मुख्य विषय यही है कि धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। उसमें सुझाव दिया गया है कि पहले मनुष्य को मन एकाग्र करके विद्या पढ़नी चाहिए। उसके पश्चात अपनी जीविका चलाने के लिए अर्थोपार्जन करना चाहिए और फिर कहीं जाके उसे विवाह करना चाहिए और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। इस अधिकरण में प्रेम विवाह का भी समर्थन किया गया है। जो दूसरा भाग है, जिसका कि नाम संप्रयोगिकम है, उसकी तो हम चर्चा कर ही चुके हैं। तो मित्रों, तीसरा भाग यानी कि कन्या संप्रयुक्तकम में बताया गया है कि पुरुष को कैसी कन्या से विवाह करना चाहिए, उससे किस प्रकार परिचय कर उसे अपनी विश्वास पात्री प्रेमिका बनाया जाए और फिर उससे विवाह भी किया जाए। कामसूत्र में विवाह को एक धार्मिक बंधन और दो हृदयों का मिलन बतलाया गया है। एक बात गौर करने वाली यह है कि यह अधिकरण सभी प्रकार की सामाजिक, धार्मिक मर्यादाओं को ध्यान में रखकर उनके अंतर्गत रहते हुए ही व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। तो क्या कभी कामसूत्र के इन सब तथ्यों को किसी ने उजागर करने का प्रयत्न किया? मुझे तो नहीं लगता। मैंने तो आज तक उसे सिर्फ एक सेक्स मैनुअल के रूप में ही पोर्ट्रे होते देखा है। कामसूत्र में एक पत्नी के अपने पति के प्रति तथा एक पति का अपने पत्नी के प्रति कर्तव्यों का भी भली भांति से दर्शन किया गया है, उसे दर्शाया गया है। कामसूत्र में वैश्यागमन यानी वैश्याओं के साथ गमन करने को सरासर गलत बतलाया गया है तथा बताया गया है कि वैश्यागमन से शरीर और अर्थ दोनों की ही हानि होती है, दोनों की ही क्षति होती है। क्या कभी इन सब बिंदुओं पर विचार किया गया? नहीं। हमें तो बस वही सेक्स पोजीशन से मतलब है, बाकी बहुमूल्य शिक्षा से हमें क्या। तो दोस्तों, इन सब पर विचार करिए और लोगों में फैली इस सामाजिक भ्रांति को दूर करें, ताकि कोई हमारे प्राचीन एवं महान वैज्ञानिक सनातन धर्म को लांछन न लगा सके।